नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, ये हमारी अलंकार की दूसरी क्लास है जिसमें आज हम बात करेंगे अर्थालंकार के बारे में। ठीक है, अलंकार की इसके पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने देखा था शब्दालंकार को, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो शब्दालंकार हमारा हो चुका है, अर्थालंकार आज की क्लास में हो जाएगा, और उसके बाद उभयालंकार खैर उतना कोई खास नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको हम स्किप करेंगे, और जितना हमारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बस हम उन्हीं सब चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करिए। ठीक है, और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे अर्थालंकार के बारे में। ठीक है, तो इसके कुछ जो महत्वपूर्ण जो भेद हैं अर्थालंकार के, जैसे कि उपमा उपमेय का जब बात करेंगे हम, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे उपमा अलंकार क्या होता है, फिर रूपक को देखेंगे, उत्प्रेक्षा को देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपमा अलंकार। ठीक है, तो अर्थालंकार में आप पहला हेडिंग डाल लीजिए, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। देखिए, मैं पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अलंकार का कोई अंत नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो चीज़ मेंशन किया गया है सिर्फ हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, वरना आप ऐसे खोजने जाएंगे तो अलंकार आपको बहुत मिल जाएगा, इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उपमा अलंकार क्या होता है? देखिए, इसमें होता ये है कि इसमें हम 3 चीज़ों की बात करेंगे। एक, उपमेय की बात करेंगे। ठीक है, फिर उपमान का, उपमान का, फिर वाचक शब्द, वाचक शब्द, यानी कि उपमेय हो गया, उपमान हो गया, वाचक शब्द हो गया, और साधारण, साधारण गुण। ठीक है, साधारण गुण या धर्म। देखिए, मैंने 4 बताया आपको। उपमेय, उपमेय हम पहले समझेंगे कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान को हम समझेंगे, साधारण वाचक क्या होता है, और साधारण गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, साधारण वाचक कह रहे हैं, वाचक शब्द क्या होता है ये हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं उपमेय को। तो देखिए, उपमेय ऐसा है कि जिसकी तुलना हम करेंगे। ठीक है, जिसकी तुलना करेंगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल दे करके, बस इतना समझ लीजिए कि उपमेय किसे कहते हैं। ठीक है, उपमान क्या होता है? तो उपमान में क्या होता है कि जिससे उपमा दी जाती है या तुलना किया जाता है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि जिससे तुलना किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, साधारण वाचक, यानी कि वाचक शब्द क्या होता है? तो वाचक शब्द में होता है आपका, जैसे मान लीजिए कि सा हो गया। ठीक है, अभी फिलहाल आप सा को ही ध्यान रखिए, क्योंकि उपमा अलंकार में आपको सा मिलेगा, वहीं से आप पकड़ेंगे भी इसको। ठीक है, साधारण गुणधर्म क्या होता है? तो ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आप, ये तो खैर एग्जाम्पल में ही समझ में आएगा आपको। ठीक है, अभी मैं कैसे आपको बताऊं, बस इतना समझ लीजिए कि जैसे तुलना करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे ना, बस इस तरीके से समझ लीजिए कि तुलनात्मक, तुलनात्मक शब्द। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझेंगे। तो उपमा अलंकार में अब चलिए हम एग्जाम्पल दे के देखते हैं, और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा इसमें कि कैसे क्या हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि सागर सा गंभीर हृदय हो। ठीक है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। गिरी सा ऊंचा, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, जिसका मन मतलब यहाँ पर ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि पहले आप ये समझिए कि इसमें उपमान क्या है। ठीक है, तो उपमान आपका ये हो गया, उपमान, सागर,
ठीक है। सा क्या हो गया, तो इस सा को और इस सा को मैं एक साथ ले रहा हूँ। ये क्या है, ये वाचक है, ये वाचक शब्द है, ठीक है। अच्छा, फिर हृदय क्या है इसमें, तो हृदय आपका हो गया उपमेय, उपमेय, ठीक है। हृदय आपका उपमेय हो गया, ठीक है। और ऊंचा क्या हो गया, ये हो गया आपका साधारण धर्म, ठीक है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हमने क्या देखा कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। तो इसमें क्या कह रहा है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, यानी कि हृदय कैसा है, तो हृदय आपका एकदम सागर जैसा है, यानी कि एकदम बहुत ही ज़्यादा उसकी गहराई है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उसमें स्थिरता है, ठीक है। गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, और उसका मन कैसा होना चाहिए, गिरि मतलब कि पर्वत, पर्वत जैसा एकदम ऊंचा और विशाल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो हृदय इसमें क्या है, हृदय इसमें उपमेय है, ठीक है। उपमेय का मतलब क्या है कि जिसकी हम तुलना करेंगे। भाई हृदय का ही तो तुलना हम कर रहे हैं सागर से, अब सागर का तुलना थोड़ा ना हम हृदय से करेंगे, हृदय का हम तुलना किससे कर रहे हैं, सागर से। तो हृदय क्या हो गया, उपमेय हो गया, और जिससे तुलना आप कर रहे हैं वो क्या हो गया, वो उपमान हो जाता है, यानी कि आप सागर से तुलना कर रहे हैं तो ये उपमान हो गया। वाचक शब्द मैंने आपको बता ही दिया, इसमें सा है, ठीक है। और साधारण धर्म में क्या हो जाएगा, ऊंचा, यानी कि आप जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं बताने के लिए वो है साधारण धर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, तो नागिन सा, नागिन सा रूप है तेरा, ठीक है। यानी कि देखिए नागिन सा रूप है तेरा, मतलब जो तुम्हारा रूप है वो एकदम नागिन जैसा है, तो इसमें रूप क्या हो जाएगा भाई, ये जो है ये उपमेय तो हो जाएगा ना, सीधी सी बात है, उपमेय हो जाएगा ये हमारा, क्यों, क्योंकि हम इसी की तो तुलना कर रहे हैं, और जिससे तुलना किया गया है वो क्या हो गया, वो उपमान हो गया, उपमान हो गया ये। सा आपका वही फिर वाचक हो गया, वाचक हो गया ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला हेडिंग डाल लीजिए रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, अलंकार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें उपमान और उपमेय, उपमेय, ठीक है, यानी कि जिससे आप तुलना करेंगे वो और जिसकी तुलना करेंगे वो, ठीक है। उपमान मतलब जिसकी आप तुलना कर रहे हैं, ठीक है। भाई उपमान मैंने क्या बताया आपको कि जिससे उपमा दिया जाता है, ठीक है। और उपमेय मतलब क्या बताया मैंने कि जिसका तुलना करेंगे, ठीक है, जिसकी तुलना हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें होता ये है कि रूपक अलंकार में कि यहाँ पर कोई भेद नहीं हो पाता है, ठीक है। उपमान उपमेय में कोई भेद नहीं नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, बच्चा क्या कह रहा है अपनी माँ से कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब यहाँ पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि चंद्र जैसा खिलौना है या खिलौने जैसा चांद है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, यहाँ पर आप भेद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि आप कह रहे हैं कि मुझे चंद्र खिलौना चाहिए यानी कि चांद जैसा खिलौना चाहिए, आप समझ पा रहे हैं, मतलब कोई अंतर नहीं हो पा रहा है इसमें, ठीक है। यानी कि चांद और खिलौना एक जैसा एकदम हो गया, कोई भेद ही नहीं हो पा रहा है इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है, तो देखिए इसमें पहला एग्जाम्पल में क्या हमने देखा कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब खिलौने जैसा चांद और चांद जैसा खिलौना, मतलब कुछ भी इसमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और चांद जो है एक बड़ी चीज़ है, ठीक है, बड़ी चीज़ का मतलब ये हो गया कि आप उससे आप तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन चूंकि भेद हो नहीं पा रहा है तो
रूपक अलंकार में क्या होगा कि डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाएगा कि रूपक अलंकार का आप पहले डिफिनेशन बता दीजिए। तो हो सकता है कि वहाँ पे ऑप्शन में दिया हो कि उपमेय उपमेय में कोई भेद नहीं हो पाना, यानी कि उपमान में और उपमेय में कोई अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं आप, उसी को आप क्या कहेंगे, रूपक अलंकार कहेंगे। लेकिन एग्जाम्पल आपको ऐसे ही मिलेंगे और ऐसे ही आपको वहाँ पे पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। उपमान को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि उपमेय और उपमान में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो उपमान में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसका मान ज़्यादा होता है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसे क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि उपमान, तो उपमान में क्या होता है कि जिससे मतलब तुलना किया जाता है, भाई उसका मान बड़ा है तभी तो आप उससे तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं एग्जाम्पल। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए राम को ही रतन बता दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है, यानी कि राम को ही रतन बता दिया गया यहाँ पर। यानी कि फिर यहाँ पर मान लीजिए ये उपमान है और ये उपमेय, ये आपका रत्न जो है उपमेय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं चीज़ें फिर से क्लियर नहीं हो पा रही हैं, कोई भेद नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं हो पाता है, ठीक है। यानी कि जिससे आप तुलना करते हैं और जिसकी आप तुलना करते हैं, ठीक है। उपमेय में क्या होता है, जिसकी हम तुलना करते हैं। उपमेय में यही तो होता है कि जिसकी तुलना हम करते हैं, ठीक है। और उपमान में जिससे हम तुलना करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, ओके। अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम कि अगला एग्जांपल क्या है, सॉरी अगला एग्जांपल कह रहे हैं, अगला भेद देख लेते हैं हम लोग शब्द अलंकार में। तो अगला आप लिख सकते हैं प्रतीप अलंकार, ठीक है। प्रतीप अलंकार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप मतलब ये नहीं समझ पाएंगे कि बड़ा चीज़ को हम किसी छोटे चीज़ से उसका हम तुलना करते हैं, ठीक है। यानी कि प्रतीप अलंकार में होता ये है कि आप कोई बड़ी चीज़ को ले करके आप छोटी चीज़ से उसका तुलना कर देंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुँह मुँह सा सुंदर चाँद है, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा मुख जो है वो श्रेष्ठ हो जा रहा है, ठीक है, और चाँद क्या है वो छोटा हो जा रहा है। तो उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है और उपमान हीन हो जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि यानी कि जिस चीज़ से आप तुलना करेंगे वो छोटा हो जाएगा और जिसकी आप तुलना करेंगे वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक लाइन में लिख लीजिए कि उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। उपमेय, उपमेय को श्रेष्ठ श्रेष्ठ बताया जाता है और उपमान उपमान क्या होता है, हीन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है कि मतलब उपमान जो है हीन हो जाए, लेकिन प्रतीप अलंकार में ऐसा ही होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नोट करिए, एग्जाम्पल से बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फिर वही पहला जो मैंने बताया आपको, श्रेष्ठ मुख, मुख सा सुंदर चांद, सुंदर चांद है। अब ये बताइए कि चांद जो है यहाँ पर क्या है, उपमान है, उपमान है, ठीक है। और मुख क्या है, उपमेय है। अरे भाई मुख का ही तो आप तुलना कर रहे हैं चांद से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि श्रेष्ठ मुख सा सुंदर चांद है, यानी कि उसका मुंह इतना सुंदर है कि मतलब वो चांद जैसा है। देखिए होना तो चाहिए कि मतलब चांद जैसा मुंह है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से उल्टा बात कर रहा है कि मुख जैसा उसका सुंदर चांद है। सॉरी, मतलब उसका सुंदर चांद नहीं, मतलब कि मुख सा सुंदर चांद है, यानी उसका मुंह जो है ना एक चांद के जैसा है, ठीक है।
इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और आपसे डायरेक्ट वहाँ से पूछा जाएगा कि प्रतीक अलंकार क्या होता है, तो आप बताना पड़ेगा आपको कि उपमेय को इसमें श्रेष्ठ बताया जाता है और उपमान को हीन बताया जाता है। ठीक है। अब भाई देखिए, मतलब आप खुद सोचिए इस चीज़ को कि चांद सा, मतलब चांद सा होना चाहिए असल में। ठीक है, कि चांद सा उसका मुख है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मुख सा सुंदर चांद है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगला देखते हैं, फिर आगे देखते हैं संदेह अलंकार। ठीक है, संदेह अलंकार। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें संदेह का बात होगा, तो यानी कि उपमेय तथा उपमान में अत्यधिक समानता के कारण या कियोधिक किंबा आदि। समझ रहे हैं इसका मतलब कि इसमें होता ये है कि उपमेय तथा उपमान में अत्यधिक समानता एकदम हो जाएगा। ठीक है, एकदम जैसे कि एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता समानता हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल नोट करिए, समझ में आ जाएगा अभी। यह मुख है या चांद है, यह मुख है या चंद्र है। समझ में नहीं आ रहा है ये मुख है या चांद है, देख रहे हैं। देखिए एक मिनट, यहाँ पर मुख और चंद्र को आप ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मुख जो है ये उप में है, और ये क्या, चंद्र क्या है, उपमान है। ठीक है, तो उपमेय में क्या होता है कि जिसका हम तुलना करते हैं, और उपमान में क्या होता है कि जिससे हम तुलना करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कहने वाला ये समझ नहीं पा रहा है कि यह मुंह है या चंद्र है। मतलब हो सकता है कि सामने वाला का मुंह इतना सुंदर हो कि वो कंफ्यूज है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो मतलब वो संदेह कर रहा है वो। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जाम्पल। ये छोटे हैं उड़ते या मोती बिखरे, ये छींटे हैं उड़ते या मोती बिखरे बिखरे बिखरे। ठीक है, ये छींटे हैं उड़ते या मोती बिखरे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कितना कितना कन्फ्यूजन हो रहा है कि मतलब अब सामने वाला ये नहीं समझ पा रहा है कि भैया ये चीज़ जो उड़ रही है ये छींटे हैं या मोती हैं। मतलब जो भी चीज़ उड़ रहा होगा, ठीक है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मोती के समान एकदम लग रहा है। ठीक है, तो वही वो कंफ्यूज है कि मतलब ये छींटे उड़ रहे हैं या मोती हैं। ठीक ना, तो इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कहने वाला अपनी बातों पे संदेह करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये सही है या मतलब ये चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो वास्तविक है या मतलब क्या है वो। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है अगला आप लिख लीजिए एक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, देखिए अलंकार के बहुत सारे भेद हैं। ठीक है, लेकिन हमें देखना वही है जो कि हमारे लिए हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि कारण के बिना कार्य का होना, कारण के बिना कार्य होना होना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अलंकार में क्या है ना कि एग्जाम्पल जब आदमी देखता है ना तो उसको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे बिनु पद चले, सुने बिनु कान्हा। ठीक है, तो
यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करिए कि क्या हो रहा है कि बिनु पद चलें, यानी कि पैर नहीं है फिर भी वो चल रहा है। सुने बिनु काना, मतलब उसको सुनाई दे रहा है लेकिन उसके पास कान नहीं है, वो बिना कान के है फिर भी उसको सुनाई दे रहा है, वो चल रहा है लेकिन उसके पास पैर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझना ये है कि कारण के बिना कार्य होना, यानी कि वो चीज़ है नहीं वास्तविक में लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विभावना अलंकार। ठीक है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने इसको बताया है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ को तो बिल्कुल हम स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमारे शब्दालंकार के जो भेद जो हैं, ठीक है, उनको हमने देखा है। ठीक है, और जो भी सॉरी शब्दालंकार कह रहे हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार तो हमारी पिछले क्लास में हो चुकी है। तो अर्थालंकार में जो भी हमारा महत्वपूर्ण था उसको हमने देखा है, समझा है, और जो भी इसके भेद थे हमने उनको कवर किया है। ठीक है, तो अब अगली जो हमारी क्लास होगी वो होने वाली है, मैं देख लेता हूँ आगे क्या है। तो आगे हम बात करेंगे संज्ञा का। ठीक है, कि संज्ञा के कितने भेद हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये सब संज्ञाएं जो होती हैं ना, ठीक है, उनको हम अच्छे से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद सर्वनाम देखेंगे, और ऐसे ही हमें लगता है कि 4-5 या 6 क्लास और होगा, उसके बाद हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप यहाँ से अच्छे से आप पढ़ करके कोई भी परीक्षा आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।